नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी आपके यूजीसी नेट की। तो आज मैं नेहा मिगलानी आपके सामने एक एक विषय को लेके आई हूँ जिसका नाम है फ्लिप्ड क्लासरूम। तो इस विषय को स्टार्ट करने से पहले इस विषय के बारे में आपको बता दूँ ये विषय कहाँ से लिया गया है। ये जो टॉपिक है फ्लिप्ड क्लासरूम, ये हमने लिया है यूजीसी नेट के पेपर 1 से और यूनिट 1 से, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग हमने पढ़ी थी, जो मेरी प्रीवियस एक वीडियो बनी है उसमें। तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं कि भी कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनके बारे में एक अच्छे से पता होना चाहिए हमें। तो उनमें से ही फ्लिप्ड क्लासरूम का टॉपिक मैंने लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक क्या है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा और कैसे कैसे पढ़ाई होती है। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अपने आप को एनरोल कीजिए दिवाकर एजुकेशन हब के साथ, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट ऑफ जेआरएफ के लिए बेस्ट स्टडी नोट मिलेंगे आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो अगर आप वहाँ से फ्री डेमो क्लास भी लेना चाहते हो तो आप इन 2 नंबर जो कि यहाँ पे बताए गए हैं उन पे आप कॉल कीजिए। आपको वहाँ से आपको डेमो क्लासेस के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने स्टड पेपर 2 के लिए कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिन पे आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआरएम, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लॉ, ईवीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, योगा, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर साइंस एंड फॉरेंसिक साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप अगर कोई भी यहाँ से नोट्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन नंबर्स पे आप मिस कॉल दे सकते हैं। तो जो ये फ्लिप्ड क्लासरूम है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्लिप करना मतलब उसका उल्टा करना, मतलब जो पुराने टीचिंग जो पढ़ाने के तरीके थे उनको हमने उल्टा करके पढ़ाना, उसको हम बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। सो फ्लिप्ड क्लासरूम इज़ ए टीचिंग स्ट्रैटेजी दैट रिवर्स, क्या करता है ये रिवर्स, उसको उल्टा कर देता है पुराने ट्रेडिशनल जो भी पुराने तरीके से हम जो परंपरागत तरीके से जब हम पढ़ाते थे उनके इन्वायरमेंट को। इसमें क्या था, जो नई जो टीचिंग स्टाइल है उसमें क्या है, जो हम इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट को पहले से ही देते थे वो क्लासरूम में ही हम देते थे। ठीक है कि भी अब इसमें क्या होता है कि हम क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बच्चों को एक रात पहले ही उस क्लास के कंटेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था कि ट्रेडिशनली मेथड में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग क्लास में ही प्रोजेक्ट असाइनमेंट हो गया उनको होमवर्क दे देते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें एक्टिविटी हम क्लासरूम में करते थे। बट फ्लिप्ड क्लासरूम में इसका उल्टा ही किया जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम एक पैडागॉजिकल मॉडल होता है जिसमें जो पुराने तरीके से जब लेक्चर दिया जाता था, जो होमवर्क देने वाला जो पैटर्न होता था उसको रिवर्स किया गया है। इसमें क्या होता है, जो आज हमने कल जो हमने क्लास में पढ़ाना है उसकी पहले से एक छोटी सी वीडियो बना दी जाती है और स्टूडेंट्स को घर पे उसको होमवर्क के तौर पे पहले से ही क्लास स्टार्ट होने से पहले से ही दे दी जाती है और उनको बोला जाता है कि आपने इसके बारे में पढ़ के आना है और कल जो क्लास होगी तब हम इसकी एक्सरसाइज, प्रोजेक्ट और डिस्कशन हम इसके करेंगे। तो ये होती है फ्लिप्ड क्लासरूम। मतलब इसमें क्या होता है, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही उस क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही एक रात पहले या एक दिन पहले बच्चों को शॉर्ट वीडियो बना के उसकी दे दी जाती है ताकि वो अच्छे से उनको पहले से ही पढ़ के आएँ और
जब क्लास आएगी, जब उस टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है तो बच्चों को और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बहुत सारे बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिलते हैं। देखो, जब हम क्लास में जब हम नया नया टॉपिक पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे उसको अच्छे से सुनते हैं, कुछ बच्चे अच्छे से नहीं सुनते हैं, ठीक है। फिर हम उनको होमवर्क दे देते हैं, कभी वो करके आएंगे, कभी नहीं करके आएंगे। फ्लिप्ड में क्या होगा, हम पहले से ही उनको आने वाली क्लास का मटेरियल दे देते हैं, ठीक है, कि आपने ये पढ़ के आना है, कल क्लास में आपसे पूछा जाएगा। मतलब क्या है कहने का, अगर उनको नहीं भी समझ आया होगा तब भी उन्होंने हल्का सा पढ़ा होगा उसके बारे में, और जब वो क्लास अटेंड करेंगे तब उनको, और टीचर जब और अच्छे से पढ़ाएगा तो उनको और अच्छे तरीके से उसको समझ आ सकता है। इसको हम बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। सो फ्लिप्ड क्लासरूम के 4 पिलर्स होते हैं, एक FLIP, ठीक है। तो FLIP जो है उनका क्या नाम है, इसको हम पढ़ेंगे। FLIP का मतलब क्या है, F जो है वो फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के लिए बोला जाता है, L स्टैंड फॉर लर्निंग कल्चर के लिए, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कंटेंट के लिए, और P स्टैंड फॉर प्रोफेशनल एजुकेटर के लिए, ठीक है। अब F स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मतलब क्या है, टीचरों को, टीचर और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। आप किसी भी टाइम, कभी भी अपनी चॉइस से किसी भी टाइम पे आप वीडियो बना सकते हो, किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, टीचर का बर्डन भी कम हो जाता है, क्लास में उनको अच्छे से समझाने में जो प्रॉब्लम आती है वो बच्चे पढ़ के आएंगे तो उनको समझने में भी आसानी होगी। तो टीचर का बर्डन भी कम होगा और स्टूडेंट का बर्डन भी कम होगा कि वो उनको कभी भी रात को किसी भी टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। लर्निंग कल्चर में क्या होता है, इसमें जो है दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक पढ़ने की जो शक्ति है वो इम्प्रूव की जा सकती है। बाकी इसमें इंटरनेशनल कंटेंट, ये एक बहुत ही इंटरनेशनली तरीका है कि क्लास शुरू करने से पहले ही आप अपने कंटेंट को पहले से ही बच्चों को दे दो, तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इसमें। बाकी प्रोफेशनल, अब वीडियो बनाना एक आसान काम तो है नहीं, तो वीडियो बनाने के लिए जो टीचर होता है वो भी एक प्रोफेशनल एजुकेटर बन जाता है इसके थ्रू। तो 4 पिलर्स है फ्लिप्ड क्लासरूम के, फ्लेक्सिबल, लर्निंग, इंटरनेशनल, प्रोफेशनल। अब इनको कहाँ, वेयर इट इज़ स्टार्टेड, अब फ्लिप्ड क्लासरूम को कहाँ कहाँ स्टार्ट किया जा सकता है। फ्लिप्ड क्लासरूम को जो है हम किसी भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, कि स्टूडेंट के किसी भी बेसिस पे स्टार्ट करते हैं, चाहे स्टूडेंट वो फर्स्ट क्लास का है, चाहे वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन का है, ठीक है। बाकी इसमें जो है हम प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट एब्सेंट भी है तब भी वो, अगर वो उसने लेसन को मिस भी कर दिया है तब भी उसके पास उस लेसन की एक वीडियो उसके पास होगी, ताकि वो कभी भी उसको असेस कर सकता है, ठीक है। बाकी अगर वो एक कंप्लेंट आती थी, स्टूडेंट अपनी भी कभी भी अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं और जो उनको पढ़ाया जाता है वो हमेशा उनको भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को वो सुधार आ सकता है फ्लिप्ड क्लासरूम के द्वारा। बाकी टीचर जो है क्लासरूम में जो है टाइम जो है लेक्चर देने में नहीं, लोगों बच्चों को समझाने में ज़्यादा लगाएगा। बाकी एक्स्ट्रा आवर जो है बच्चों को मिलेंगे और टीचर को भी पढ़ने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम के, स्टूडेंट जो है कभी भी किसी भी टाइम पे लर्निंग ले सकता है, जो इसमें प्रमोट, जो स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी जो लेसन्स होते हैं वो कभी भी असेस किए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोऑपरेटिव, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट से हम लर्निंग कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है और एफिशिएंट वे से जो है यहाँ पे काम किया जा सकता है। बाकी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये डिजिटल डिवाइड कर देता है, कुछ डिजिटलाइजेशन हो जाता है, कई टीचरों को डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है, तो उनको उसकी बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इट डिपेंड ऑन प्रेजेंट प्रिपरेशन एंड ट्रस्ट। बाकी ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम है ये तभी सक्सेसफुल, तभी ही से इसको सफलता मिलेगी जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट वर्थी रिलेशन जब हो, ठीक है। चाहे जब जितनी मर्जी वीडियो दे दो, अगर स्टूडेंट पहले से ही नहीं पढ़ के आएगा तो वो बाद में भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको अगर टीचर पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम का जो प्रोजेक्ट है ये तभी सफल होगा जब दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट हो। टीचर में हैव एक्स्ट्रा वर्क, टीचर को इससे बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है, क्योंकि उसको क्लास में भी पढ़ाना है, उसको एक वीडियो भी पहले से बनानी है, ठीक है। बाकी इसमें स्टूडेंट जो होते हैं फोर्स किए जाते हैं एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए और स्क्रीन के सामने रहने के लिए, जिसकी वजह से उनको आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। अब हम दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या है, सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक है वो पहले स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर आपको होमवर्क उसका दिया जाता है। अब फ्लिप्ड में क्या होता है, इसको उल्टा कर दिया है, सबसे पहले आपको होमवर्क दिया जाएगा, फिर आप उसको स्कूल में पढ़ोगे। तो ये दो मेजर डिफरेंस है ट्रेडिशनल क्लासरूम का और फ्लिप्ड क्लासरूम का।
बाकी इसके अनदर डिफरेंसेस भी हैं, हमने पढ़े। ड्यूरिंग द क्लास, बिफोर द क्लास, हम ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है, क्लास शुरू होने से पहले ही एक फ्लिप्ड क्लासरूम बना दी जाती है, एक लेक्चर आपको दे दिया जाता है। बाकी क्लास के दौरान आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, ट्रेडिशनल में भी और फ्लिप्ड में भी आपको उसके टॉपिक को पढ़ाया जाता है और साथ साथ डिस्कशन भी की जाएगी, क्विज भी किया जाएगा और प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी आपकी ली जाएगी। बाकी क्लास के बाद ट्रेडिशनल क्लासरूम में स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे और फ्लिप्ड क्लासरूम में भी अंडरस्टैंडिंग और नेक्स्ट क्लास की वो प्रिपरेशन करते हैं। बाकी फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन होती है। बाकी फेस टू फेस जो टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है वो अच्छा हो जाता है। बाकी लो लेवल से लेके हाई लेवल तक क्लास ली जा सकती है। बाकी इसमें स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या मिलेगा, स्टूडेंट को अगर स्टूडेंट एब्सेंस है, उसने वो मटेरियल क्लास में नहीं मिस कर दिया है, तो वो किसी भी टाइम पे उसको पढ़ सकता है। ठीक है। बाकी इसमें लेसन प्लान बहुत अच्छे से और फास्टली पढ़ाया जाता है और होमवर्क की जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी सी सुधर जाएगी। बाकी जो स्टूडेंट जो क्लासरूम में बोर होते थे वो भी उनकी बोरियत कम हो जाएगी और उनका जो बोलने का तरीका था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसके अलावा इसके ऊपर फोकस हमेशा की जाता है रिस्पॉन्सिबल लर्निंग के ऊपर। ठीक है, क्लासरूम के ऊपर। ठीक है। बाकी लर्निंग जो सक्सेस के ऊपर किया जाता है और उनकी नीड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। नाउ अब स्टूडेंट क्या करते हैं क्लासरूम में, फ्लिप्ड क्लासरूम में स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले 5-10 मिनट की घर पे बैठ के उस लेक्चर की वीडियो को देखेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे और कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे और दोबारा से पॉज रिवाइंड कर करके उसको दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। जब वो हो जाएगा तब उसको एक प्रैक्टिस पार्ट दिया जाता है वीडियो के पास बाद में, जिसको वो कंप्लीट करके गूगल फॉर्म में कंप्लीट करके देंगे। आगे उसके बाद जब वो इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, फिर वो 1-2 क्वेश्चन जो पुट ऑन किए जाते हैं टीचर के द्वारा उनको आंसर देने की वो कोशिश करते हैं ताकि उनकी कन्फ्यूज़न को समझा जा सके और उनकी कन्फ्यूज़न को रिमूव किया जा सके। तो मतलब क्या है कि सबसे पहले आप घर पे क्या करते हैं, 5-10 मिनट की आप वीडियो देखोगे, आप उसके नोट्स बनाओगे, फिर उसके बाद आपको पॉज रिवाइंड करके बार बार देखोगे, फिर आप एक गूगल फॉर्म भरोगे टीचर के द्वारा दिया हुआ है, फिर टीचर ने आपको 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आपने आंसर उस पर देना है। ठीक है। उसके बाद क्लास में क्या किया जाता है, जब आप उस स्टूडेंट उसी टॉपिक के लिए क्लास में जब आता है कि डिफरेंट एक्टिविटी की जाती है टीचर्स के द्वारा उस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप बनाए जाएंगे, क्विज़ेस एग्जांपल्स ली जाएंगी और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट उनको बनाने के लिए दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टॉपिक की अंडरस्टैंडेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। So this is all about flipped classroom and I hope you will all understand what is flipped classroom. Thank you so much.